आपका फैन का स्पीड बढ़ा के रखो तो फ्यूल नहीं चूसता। फ्यूल किससे चूसता है कि जिससे टेम्परेचर अगर ज्यादा कम रहेगा। हेलो गाइस, टू बाउंड्री बॉल्स हियर, बैक विद सेकंड इनिंग। राजस्थान की बैटिंग, राजस्थान की बैटिंग की एसआरएच की बॉलिंग, राजस्थान का असैसिनेशन वाया जो रजवाड़ों का राज ये किया गया है, अटैक हुआ है, क्या बोलेंगे उसको, एकदम कॉन्कर कॉन्कर किया गया है। जो ओपनिंग बैट्समैनशिप है इन लोगों की, यशस्वी जायसवाल और सूर्यवंशी की, उनको डिसमेंटल करके पहली बॉल। अब यही इस चीज के आती है कि पूरा इंटरनेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा बात कर रहा है, बट देन अगेन आप कितना भी बात करो उस बंदे को, उस बंदे ने इतनी प्यारी सेटअप की, प्रफुल्ल हिंगे ने इतना पहली बॉल पढ़ के बाहर निकली है लेफ्ट हैंड बैट्समैन को, बाउंसर आई है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं था। फील्ड सेटअप भी ऐसा था कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, उनको चलाना पड़ता। ऑफ कोर्स वो लीव कर सकते थे, क्रैम्प कराया है। यस, क्रैम्प कराया कि शॉट खेलना है कुछ कर, और तुम्हारे पास स्पेस नहीं है। जो वैभव सूर्यवंशी को पसंद है कि जब उनको रूम मिले, वो फ्री जो बैट स्विंग है, हैवी बैट स्विंग है, वो मिले, वो चीज नहीं मिली और क्रैम्प कराया। बॉल टॉप एज लेके ऊपर गई और पहली गेंद पहला विकेट, जो हैदराबाद के साथ भी हुआ था। अभिषेक शर्मा पहली गेंद पे आउट हुए, सेम जोफ्रा आर्चर ने लिया यहाँ पे, ये सेम, और दोनों की बॉलें भी सेम थी। दोनों की बॉलें सीम पे टप्पा खा के अंदर आई हैं। उनको लेफ्टी थे सूर्यवंशी, तो उनको बाहर निकली है, और अभिषेक शर्मा को भी अंदर आई थी, उनको भी। और वही चीज का फर्क आता है अगेन कि भाई आप विकेट लेने के इंटेंशन से ही बॉलिंग करें। आप ये आउटसाइड में मैं बचा लेता हूँ, जो मुझे बहुत खराब टैक्टिक लगती है इन एनी गेम, चाहे वो T20 हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे कुछ भी हो। आपका अगर आप T20 में आपका काम ही यही है बॉलर का कि भाई आप मार खाओगे, आपको पता है आपको मार खाने वाले, बट आप विकेट भी तो लेके जाओगे। आप गेम पूरा विकेट, गेम तो विकेट का है, गेम इस चीज का नहीं आप रन कितने बॉल कितने बचा ले रहे हो अपने ओवर के। बॉलों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास ऐसे आदमी हैं जो 300 350 के स्ट्राइक रेट से मार सकते हैं। क्योंकि सी इवन लास्ट मैच में जो राजस्थान बैंगलोर और मुंबई का मैच हुआ था, वहां पे अच्छी बॉलिंग की हार्दिक पांड्या और बुमराह ने, लेकिन उनको विकेट नहीं मिले। यस, उसका क्या हुआ कि जो बाकी जो 3 बॉलर थे उनको तो अच्छे रन पड़े, 240 रन इन्होंने स्कोर कराया टीम के लिए। तो विकेट जरूरी है, भले ज्यादा रन चले जाए। दिमाग में बैठ जाता ना। आप अपने जैसे यशस्वी ने बोल रखा है कि हम बॉलर्स पिक कर लेते हैं, भाई मैं एक और झेल लूंगा, कम कर लूंगा, बट दूसरे में 20 बना रहे तो 10 का रन रेट तो मेरा आ ही गया ना, तो क्या फर्क पड़ता है। वही फिर उसके बाद ध्रुव जुरेल आते हैं। ध्रुव जुरेल आई थिंक एक प्रफुल्ल का लकी विकेट था, क्योंकि नहीं कट पे नहीं, बाहर निकाली पहली बॉल और दूसरी बॉल उसने अंदर दो, उसने पहली बॉल एज लग के और भी मे बी 4 भी जा सकता है, मुझे तो क्योंकि कल उनका दिन था। हाँ, ऑफ कोर्स वो दिन भी था। एज लग के कई बार आपको विकेट पे नहीं लगती है, आपकी बाहर जा सकती, बाउंस कर सकती, कुछ भी हो सकता था, बट देन अगेन जो उनका थिंकिंग था कि एक बॉल बाहर रखी और दूसरी बॉल अंदर आई है, वो जो इंटेंशन, जो फर्क है उस चीज का, वो मुझे लगता है कि वो सबसे जो फिनोमिनल चीज जो है कि आपको सोच रखनी है ना वो चीज की। आपको वो चीज का दिमाग में रखना है कि भाई मैं सेटअप कर रहा हूँ। उन्होंने सेटअप किया। तीसरा विकेट प्रेटोरियस जो रिप्लेस कर रहे थे हिटमायर को, और आई थिंक फर्स्ट बॉल था, और बहुत ही अच्छा जो उनको सेकंड बॉल उनकी जो लेंथ पे थी कि कोई भी लेफ्टी होगा उसको पैर पे गेंद मिलेगी तो अपना जो फ्लिक जाता है, लेग फ्लिक, वो गया, और वहीं पे उन्होंने फील्डिंग सजाकर रखी थी। अब वो भी एक लकी ब्रेक थ्रू है। हाँ, ये वो देखो बैट से कनेक्ट तो हुई थी, अब जब कैच होता है बाउंड्री पे तो आप लग बोल ही सकते। हाँ, और वहीं पे बैटिंग का दिन नहीं था राजस्थान का। चौथे बल्लेबाज जो यशस्वी जायसवाल अच्छे फॉर्म में थे, और उसके बाद उन्होंने भी एक अच्छा रूम मिला था, आउटसाइड ऑफ की बॉल को पॉइंट पे पुश किया,
और वहां पे उनको विकेट मिला, वो विकेट चला गया। मैं वो विकेट देखा था तो मुझको ऐसा लगा शायद वो निकल जाएगी, और कोई दिन होता तो शायद वो बॉल निकल जाती, चौका या छक्का होता उस पर, बट वहां पे भी उनको नाम लिखा था हुसैन का नाम लिखा था। बंदे ने जो इतना परिश्रम किया हुआ है, जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं, फार्मर हैं उनके फादर, वो उस सेटअप से आते हैं और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। उनको लास्ट ईयर आईपीएल में लेके उनको खिलाया नहीं था। हाँ, तो उनका यही था कि कोई नहीं, मैं और मेहनत करूंगा। वो ऑलरेडी 145 डालते हैं वो आराम से। उन्होंने एम बना के रखा था कि मैं 145 है, अब मैं 150 155 पे फेंकूंगा, फिर से मेहनत करूंगा। जो माइंडसेट है, जो भूख है, वही चीज अगेन एग्रेशन, भूख, ये सारी चीजें होती है जो आपको मुझे लगता है अलग करती है। और अगेन वही था कि इंटेंशन था कि भैया विकेट लेना, सेटअप कर रहे थे, इंटेंशन वही था। पहले ओवर में 3 विकेट, दूसरे ओवर में 1 विकेट, चौथे ओवर में 5 विकेट। रियान पराग भी 9 पे 5 हो चुके थे। हाँ, प्रफुल की बॉलिंग में एक आउटसाइड एज स्लिप में फर्स्ट स्लिप तो नहीं मैं बोलूंगा, आई थिंक सेकंड थर्ड स्लिप प्रफुल ने उनको भी सेटअप किया था। 2 या 1 उनको अंदर गिराई थी बॉल कि वो उससे यूज टू हो, और जिस पे वो आउट, जिस पे उन्होंने एज दिया है अपना सुंदर सा, वो उन्होंने बाहर रखी। अगेन वही कि आप माइंड से दो, आप फास्ट बॉलर हो, अगर आपको पिच थोड़ा सा सपोर्ट किया, आपने यूज किया उस चीज। और 3 ओवर के बाद मैच डेड हो चुका था। राजस्थान की टीम सिर्फ चाहती थी कि हम लोग हारेंगे, उनको पता था कि वो हारेंगे, लेकिन बड़े मार्जिन से ना हारे, जो हार हो वो बड़े मार्जिन से ना हो, बेसिकली उनका यही इंटेंट रहा। और फिर उसके बाद फरेरा और जडेजा ने एक रनर बॉल पारी खेली, दोनों ने 10 ओवर तक गेंद बल्लेबाजी को ले गए, और उसके बाद फिर उन्होंने हिटिंग स्टार्ट किया, शुरू किया, बट जब तक मैच निकल चुका था वहां पे फरेरा ने बहुत अच्छी पारी खेली। मुझे लगता है वो अभी तक नहीं चले थे, बट उनका पहला मैच थोड़ी ना था, ये खेल चुके थे ना पहले। फरेरा खेल रहे थे बट बैटिंग आ नहीं रही, बैटिंग आ नहीं रही। इस वाले में उनको मौका मिला और मुझे तो बढ़िया लगा। इंटेंट उनका भी यही था कि भाई मैं मैच को डीप लेके जाऊंगा, तो जडेजा के साथ में आप ऑफ कोर्स कर सकते हैं, मैच डीप लेके जाऊंगा, बट स्कोर इतना बड़ा था, वहां पे आप पीछे हो चुके थे। जब आपके 5 विकेट पहले 3 ओवर में 4 रन 2 रन में जा चुके हो, तो आपको सिर्फ ये है कि हाँ, हम क्योंकि टॉप ऑर्डर टेबल टॉपर्स हैं, तो वहां से हम रन रेट इतना कम ना करें कि बाद में हमको प्रॉब्लम हो कि स्कोर अगर जो है पॉइंट टेबल पे हम 8 नंबर पे 10 नंबर पे होते, 2 टीमें होती, तो हम हमेशा ऊपर है। तो वो एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे कि ठीक है, आप मैच हार चुके हो, लेकिन एक टैक्टिक्स है कि पॉइंट टेबल पे ज्यादा नीचे में है। और प्लस एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा कि सकी मेरे को प्रफुल्ल ने पहले 3 ओवर में विकेट ली, मैं शायद इसीलिए वो किया मैंने कि मैंने ये बोला कि एक ध्रुव जुरेल और ये प्रोटीन क्या नाम था यार इनका, प्रिटोरियस, ये दोनों शायद लकी विकेट थे। जब उनको मिडिल ऑर्डर में लाया गया बॉलिंग करने के लिए मिडिल ओवर्स में, और जब लास्ट ओवर्स में आए बॉलिंग करने के लिए, तो वहां पे उतने ये नहीं थे, मतलब उनकी जो बॉलिंग थी, वो जो जिस लेंथ पे उनको हिट करना था डेथ ओवर और इसमें, तो वैसा नहीं। वहीं पे हुसैन मिडिल ओवर्स में भी उन्होंने विकेट निकाला, जो लेंथ थी, लाइन थी, बहुत ही पकी हुई सदी हुई बॉलिंग थी, इवन इन डेथ ओवर। तो मैं इम्प्रेस उनसे ज्यादा हुआ। कंपैरिजन तो मुझे नहीं लगता कि कंपैरिजन कोई था, बट हाँ अगेन हुसैन की बॉलिंग, हुसैन प्रोबेबली ज्यादा प्रिपेयर्ड थे। वो पहले 6 ओवर में तो उनको एक ही विकेट मिला, और जो प्रिपरेशन थी उनकी मेनली, वो मुझको ऐसे लगता है मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स के लिए, जो जिस हिसाब से उन्होंने लेंथ रखा। और बहुत बढ़िया बॉलिंग है यार वो बंदे का। फर्स्ट ओवर में आपने 1 विकेट निकाला, फिर 1 विकेट निकाला, फिर 1 विकेट निकाला, फिर 1 विकेट निकाला, आपने 4 विकेट निकाल लिए। एक समय में तो लग रहा था कि दोनों 5 कोई दोनों में से एक तो 5 विकेट ले जा सकता है। ले जा सकता है, आराम से हो सकता था। मुझे हुसैन का ज्यादा लगा। हाँ, हुसैन कहीं प्रफुल्ल क्योंकि उनका 3 ओवर में 4 विकेट था,
तो मुझको चांस लग रहा था कि शायद 1 विकेट मिल जाएगा, और क्योंकि टैलेंटर्स थे इसीलिए मैं मेंशन भी कर रहा हूँ वो चीज़ की शायद कहीं ना कहीं जो डेथ बॉलिंग में है प्रफुल्ल को वर्क करना है, मेनली न्यू बॉलर है। तो और एक चीज और हाईलाइट रही जो देखा मैंने, तुषार देशपांडे की बल्लेबाजी जो 11 गेंदों में 25 रन, मुझको नहीं पता था वो लेफ्टी बैटिंग करते हैं, मैं कभी ध्यान नहीं दिया कि राइटिंग वो बॉलिंग करते हैं, बट बैटिंग में लेफ्टी की और अच्छा है, बॉलिंग में पकाया है उनको, बॉलिंग वो ठीक कर रहे हैं अभी, कंसिस्टेंटली अच्छा ही कर रहे हैं, ठीक है बीच में पिटाया था लास्ट मैच, बट इस मैच में भी अच्छा मार खाया, इस मैच में मार खाया, सॉरी लास्ट में इस मैच की बात कर रही, इस मैच में उन्होंने मार खाया, पर ठीक है। मुझे लगा कि भाई बैटिंग जैसा आप बोल रहे हैं बहुत इंप्रेसिव बैटिंग थी, मैं भी उम्मीद नहीं किया था या देखा टीम यहाँ तक पहुंचेगी इस चीज का उम्मीद नहीं। ओके सो कंक्लूड करें। कंक्लूड आपके हिसाब से प्लेयर ऑफ द मैच? देखो इमोशनल सेंटिमेंट को रखते हुए हुसैन को देना चाहता हूं, हुसैन को देना चाहता हूं, डिजर्विंग, बट मेरे हिसाब से प्रफुल्ल ज्यादा डिजर्विंग है, पहले 3 ओवर में ही मैच खत्म हो चुका था, पहले 2-3 ओवर उनके 4 विकेट थे, तो वो और मैच बनाने वाले मैं बोलूंगा ईशान है जो मैच को इस एंड तक लेके आए कि हाँ इतना स्कोर है, और क्योंकि राजस्थान के ऊपर भी प्रेशर था क्योंकि हमको हिट करने जा रहे हैं 215-16 रन, जो अगर ये 200 होते या 190-180 होती शायद इतनी प्रेशर नहीं लेती राजस्थान की फर्स्ट बॉल। और मैं एक चीज मेरा हमेशा से ये रहा, क्योंकि मैं इतनी बार अभिषेक शर्मा को डक पे आउट होते हुए देखा हूँ, मुझको ऐसा लगता है पर्सनली क्यों पहली बॉल को हम हिट करने जाते हैं, आगे मतलब, बढ़ के आपने यहाँ पे ऐसे कैच दिया है, मतलब वैभव के साथ भी सेम वही चीज है, आप शायद सक्सेसफुल होंगे, ठीक है 300 मैच खेलोगे तो 150 बार आउट होगे, 150 बार सक्सेसफुल होगे, बट क्या हम 150 बार मतलब जो आउट हो रहे हैं उसको कम कर सकते हैं, 50-60 में ला सकते हैं? हाँ मुझे फर्स्ट बॉल को थोड़ा सा मेरिट पे खेले, पहले से ही ना ये करें कि कोई भी बॉल आए मैं मारूंगा, या अभिषेक शर्मा को तो पूरा वर्ल्ड कप में मैं पूरा मैं मुझे गुस्सा ही आ गया था, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, प्रॉब्लम उसी चीज से लगती है कि वो बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं, तो मुझको वो चीज खटक रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी कि यार आप बस एक इंटेंट की वजह से मत आउट हो, मतलब आप ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शनल बॉल थी, ऐसा नहीं है कि आप, मुझे ये भी नहीं लगता कि उनका फॉर्म नहीं है, नहीं मुझे लगता है कि वो शायद 6-8 बॉल खेल जाए तो वो आराम से कर दिया ना लास्ट मैच में उन्होंने, बट वही है कि ठीक है आप फर्स्ट ही बॉल को ऐसे दिमाग में रखो, आईपीएल है तो ये करना है, ये स्ट्राइक रेट है, आपको बहुत टाइम मिलता है, नहीं एक बॉल आप खुद को दो, 5 बॉल दो यार, एक बॉल आप 5 को दो और उसके बाद फिर अगर आप उसके बाद में कन्वर्ट करने का कैपेबिलिटी रखते हो तो क्या फर्क पड़ता है? अब क्या आज का जो मैच है वो केकेआर वर्सेस चेन्नई है, जिसमें मुझको नहीं लगता क्योंकि चेन्नई जीत कर आ रही है तो कोई प्लेइंग 11 में चेंज होगा, इन केस थाला फिट होते हैं तो फिर वो टीम में कैसे फिट होंगे? वो एक ऋतुराज गायकवाड़ के लिए अगर वो फिट हो भी गए तो टीम में कहाँ फिट? हाँ तो वो एक ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बड़ा कॉल होगा, और बाकी कोई चीज नहीं दिख रहा। मुझको ऐसे लगता है कि नूर अहमद को थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए। वैसे चेन्नई में मैच है तो थोड़ी बहुत पिच सेकेंड इनिंग में स्टिकी होगी तो मे बी उसको ध्यान में रखते हुए नूर अहमद को खिलाएंगे। बाकी कोई चेंज दिख नहीं रहा। वहीं केकेआर की टीम है, केकेआर में आपको क्या लग रहा है कि वो टीम जो वरुण चक्रवर्ती, लेकिन वरुण चक्रवर्ती का ये होम ग्राउंड होगा तो केकेआर भी विदाउट चेंज आनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मैच उन्होंने एक रन से शायद हारा था, एक रन से हारा था लास्ट मैच। जीता जिताया मैच जो था वो निकला था, एक मैच से एक रन से वो हारा था। तो ऐसा कोई चेंज तो मुझको नहीं दिख रहा है कि कोई चेंज होगा। और वरुण चक्रवर्ती का वही है कि देखो मुझे जैसा समझ में आ रहा है कि उनको अपॉर्चुनिटी दे देनी चाहिए, जहाँ इतना दे चुके हैं तो उनको होम ग्राउंड पे भी वही दे ही दो।
अगर क्या पता हो बंदे का कॉन्फिडेंस वापस आ जाए अगर वो 3 विकेट निकाल, क्योंकि आप चेन्नई में खेल रहे हो, थोड़ा बहुत पिच मिडिल ओवर्स में सपोर्ट करती है आपको, थोड़ा स्पिन करेगा, ट्रैक अच्छा होता है इनिशियल क्योंकि बॉल भी मूव करती है, थोड़ी बहुत ग्रास भी ये कर रहे हैं। वैसे मैंने पिच देखी नहीं है कैसी है, तो आई फील दोनों टीम विदाउट चेंज आएंगी। और विकेट क्या लग रहा है, कैसा विकेट मिलेगा, क्या स्कोर होगा? स्कोर ज्यादा तो होना चाहिए, अभी देखते हैं स्कोर। वो तो है कि 200 प्लस है तो मजा आएगा देखने में। 200 प्लस सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वरुण चक्रवर्ती विकेट लेंगे तो मैं एक चेंज चाहूंगा टीम में, मतलब संजू सैमसन और आयुष मात्रे ओपनिंग करने आए, ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पर आए, नंबर 4 पर आई थिंक स्पिनर्स आएंगे तो सरफराज या फिर शिवम दुबे। डेब्यूटेंट में अगर आज के में अच्छा खेलते हैं आयुष मात्रे तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट डेब्यूटेंट जो निकल के आएंगे अभी तक के कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। वैभव और आयुष दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और वो चीज़ बता रहे हैं कि क्यों T20 जो अंडर 19 चैंपियंस हम लोग क्यों जीते इतने मारने से इंग्लैंड को, मतलब क्या बोले, कुत्ता बना दिया इतना पीटा है उनको, इतना पीटा है, धागा खोल दिया, बिहारी में धागा खोल दी, बहुत ज्यादा मारे यार उनको, बहुत ज्यादा मारे। इतना मतलब ऐसा लगा था कि उन्होंने गेम बनाया है क्या उन्होंने गेम बनाया है? नहीं, हम लोग खेलते थे बचपन में ये गेम्स 2007 तो वो वही खेलते हैं, ये स्पोर्ट्स। ठीक है, कंक्लूड करते हैं। ओके गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Peace out to Boundary Boys.